नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट पर और मैं हूँ रोहित पटवाल आपके साथ। हाल ही में एक बहुत बुरी खबर बॉलीवुड से सामने आई। हमारे बेहतरीन गायक 90 के दशक के एक बेहतरीन गायक की अगर बात हो रोमांस की तो उनके गाने बजते थे, अगर बात हो दोस्ती की तो उनके गाने बजते थे, और अगर अपनी ज़िंदगी छोड़ने की भी बात हो तो उनके गाने बजते थे, जो गाने थे कि हम रहे या न रहे कल। इसके अलावा भी उन्होंने कई बेहतरीन गाने अपनी बॉलीवुड इंडस्ट्री को दिए। लेकिन हाल ही में बुरी खबर ये सामने आई कि 31 मई को वो कोलकाता में परफॉर्म करने पहुंचे थे, और वहाँ पे परफॉर्मेंस के बाद जब वो अपने होटल पर पहुंचे तो वहाँ पे उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। कहा गया कि उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ी और उसके बाद उनका निधन हो गया। तो इसके बाद इवेंट के जो मैनेजर थे या इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन पे कई तरह के सवाल उठाए गए। ऐसा कहा गया कि वहाँ एसी ठीक से काम नहीं कर रहा था। 2700 की कैपेसिटी वाला ऑडिटोरियम, उसमें 5000 से ज़्यादा लोग भरे पड़े थे। अब एक सिंगर जब अपनी पूरी एनर्जी के साथ वहाँ पे परफॉर्म कर रहा है और उस समय अगर इतनी बड़ी लापरवाही इवेंट ऑर्गेनाइजर्स की तरफ से देखने को मिलती है तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होती। इसी पे सवाल उठाए गए। लेकिन आज की खबर ये है कि अब हमारे सोनू निगम, हमारे एक और बेहतरीन गायक, हमारे दूसरे लेजेंड वहाँ पे परफॉर्म करने के लिए जाने वाले हैं। इवेंट मैनेजर तनोज घोष ने कहा है कि अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चलता रहा तो बहुत जल्दी सोनू निगम यानी जुलाई में सोनू निगम यहाँ परफॉर्म करने के लिए आ सकते हैं। लेकिन सवाल वही है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही अगर इवेंट मैनेजर्स करते रहेंगे तो लोग परफॉर्म क्यों करेंगे। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि सोनू निगम का परफॉर्मेंस जुलाई में होगा, उसके बाद हम सबको ये साबित कर देंगे कि कोलकाता में ऐसा कोई परफॉर्मेंस नहीं होता है या ऐसे परफॉर्मेंस में लापरवाही नहीं की जाती है। इसके अलावा जब बात की गई उनसे कि आगे उन्होंने बोला अपनी बात में कि सिक्योरिटी का सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होती है कि जो सिंगर है, जो कलाकार है, उसको प्रॉपर सिक्योरिटी मुहैया कराया जाए। पर यह बात कितनी सच है वो अब इवेंट्स के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि अगर इतनी बड़ी खबर बीच में सामने आ जाती है, हमारे के जैसे सिंगर्स का अगर निधन हो जाता है तो ये बात सवाल उठना लाजमी हो जाता है। तो इसके बाद सोनू निगम की तरफ से हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक या औपचारिक बयान नहीं आया है, लेकिन इनका कहना ये है कि सोनू निगम बहुत जल्दी कोलकाता में परफॉर्म कर सकते हैं। इसके आगे तोचन घोष ने यह भी कहा कि सोनू निगम से बात चल रही है, सोनू निगम बहुत जल्दी परफॉर्म करने के लिए आने वाले हैं। और उसके बाद उन्होंने कुछ पुरानी घटनाओं का जिक्र किया कि सिर्फ कोलकाता में ही ऐसा नहीं हुआ है, और भी कई जगहों पे पहले ऐसा हो चुका है। तो इसमें इवेंट मैनेजर का कोई दोष नहीं है, इसमें अगर दोष होता है तो वो कई बार सिचुएशन का होता है। इसके बाद केके की जो इवेंट मैनेजिंग कंपनी थी जहाँ पे केके ने परफॉर्म किया था, वहाँ के इवेंट मैनेजर का भी बयान आया था। उन्होंने कहा था कि केके सर को हम पहले से जानते हैं, केके सर के बहुत सारे शो हमने करवाए हैं, हमारी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं की गई है, जो है वो कॉलेज के मैनेजमेंट की तरफ से किया गया है। फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही, और जानकारी लेके आपके साथ आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट।